नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से। कल सुबह मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भर्राही ओपी अंतर्गत मधुवन निवासी 17 वर्षीय किशोर राहुल कुमार का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। हथियारे ने गांव के ही पास मरुवाहा जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया था। शव के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार के कई निशान मिले थे। हत्या से आक्रोशित लोगों और ग्रामीणों ने मुआवजे और हथियारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों NH 106 को जाम भी रखा था, लेकिन शव मिलने के 24 घंटे के भीतर मधेपुरा पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया था। पुलिस ने एक और जहां हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं हत्या में प्रयुक्त दबिया को भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि राहुल का साथी नीतीश ही वास्तव में उसका हत्यारा है। नीतीश को शक था कि राहुल का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। नीतीश राहुल को कई बार अपनी पत्नी से मिलने और बात करने से मना भी किया, लेकिन राहुल इसे हल्के में लिया। दशमी के दिन भी उसे मेला देखने बुलाया और उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल मिलने की बात पर अड़ा रहा, जिससे गुस्से में आकर उसने राहुल की दबिया से वार कर हत्या कर दी। इस संबंध में SP ने बताया कि मामले का वैज्ञानिक अनुसंधान कर सारे साक्ष्य और सबूत को जमा कर लिए गए हैं। जल्द ही मामले में चार्जशीट दायर कर हत्यारे को सजा दिलाया जाएगा। ये 15 तारीख को एक घटना हुई थी मधुबन गांव में भराई ओपी अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति था राहुल कुमार, इसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बॉडी बरामद की थी। उसी समय से STPO सदर के नेतृत्व में जो टीम है थाना अध्यक्ष ओपी के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम नीतीश कुमार है। ये भी उसी गांव मधुबन का रहने वाला है। अनुसंधान में ये बात आई है कि जो इसमें अपराधी है नीतीश कुमार, उसकी पत्नी के साथ इसका कुछ संबंध बताया गया है। जो मृतक था राहुल कुमार, ये बात अपराधी है उसको नागवार गुजर रही थी। उसने कई बार उसको मना भी किया था अभियुक्त को, लेकिन अभियुक्त माना नहीं और इसी तैश में आकर के इसने इसको बुलाया है और एक दबिया से उसने इसकी हत्या कर दी है। ये दबिया भी पुलिस ने बरामद की है। उसके जो खून के साक्ष्य वगैरह पाए गए हैं, इसको हम लोग जांच के लिए जल्दी FSL भेजेंगे। अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उसे अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें हम लोग सारे अनुसंधान वैज्ञानिक तौर पे करके जल्दी चार्जशीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको सजा मिले। हमारी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 24 घंटे के अंदर तो सुबह में मालूम हुई सर, पता चला जी कल शाम में मेला देखने निकले ही, फिर लौट के घर नहीं आए। सुबह में कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली जो फलना जगह कुछ सब पड़ा बात, सब आदमी सब गए तो देखे मतलब राहुल कुमार का शव है। मतलब लगता है इनको मतलब किसी साजिश के तहत मार दिया गया है, लेकिन शरीर पर कई जगह मतलब जख्म के निशान है। लगता है कि किसी चीज़ से काटा गया है इनको। किस वजह से ये हत्या हुई है इसकी छानबीन सही ढंग से किया जाए। और बहुत ही गरीब आदमी है सर, इनको कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए सर। मजदूर लिंग का आदमी सर। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone. नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की रिपोर्ट साहिबगंज से। जिला मुख्यालय के जीरवाबाड़ी OP थाना क्षेत्र के महादेवगंज रेलवे पुल के आगे रविवार को CTS कंपनी के बगल में मिट्टी डंपिंग कर रहे 10 चक्का हाईवा WB 59BS 3535 33,000 बिजली तार की चपेट में आ जाने से ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहीं हाईवे का खलासी भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महादेवगंज निवासी मोहम्मद सरफराज मिट्टी डंप करने पहाड़ के पास गया था। इसी क्रम में उक्त हाईवे का ड्राइवर सरफराज एवं खलासी मोहम्मद समीर शेख हाईवे का डाला उठाने लगा। वहीं हाईवे का डाला ऊपर से जा रहे 33,000 तार में जाकर सट गया, जिससे खलासी जख्मी हो गया और ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं यह हाईवे महादेवगंज के मोहम्मद इरफान का बताया जा रहा है। इधर मृतक सरफराज अपने पीछे एक लड़की और 2 छोटे छोटे लड़के को छोड़ गए हैं।
इस घटना की खबर सुन मां और पत्नी बार बार बेहोश हो रही हैं। उधर सदर अस्पताल साहिबगंज में जख्मी खलासी मोहम्मद समीर शेख का इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल कुमार। कैसे कैसे क्या हो गया? अरे हम थे बाहर में, हम तो शाम में एबे किए खेत से एबे किए। अच्छा, आज कहाँ गया था नहीं हमको पता, लेकिन थाने का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कौन सूचना दिया आपको एक्सीडेंट का? दूसरे को बोला तो हम तो गया ये। अच्छा, तो बाजार में पता चला कि थाना का हाँ, एक्सीडेंट हुआ। यही और के को बेटा है आपको? दूगा। अच्छा, ये बड़ा है? हाँ, सबसे बड़ा यही है। शादी भी हो गया है ना? जिरवाबाड़ी अंतर्गत एक सूचना मिली कि मिट्टी डंपिंग के दौरान एक हाईवा गाड़ी में जो है 11,000 वोल्ट के तार से करंट लगने के कारण इसके चालक की मृत्यु हो गई है। उसी की सूचना के आधार पर उसके सत्यापन हेतु यहाँ पर हमारे थाना जिरवाबाड़ी थाना और मुहसिल थाना दोनों उपस्थित हैं। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone. नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आवर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की रिपोर्ट साहिबगंज से। जिला मुख्यालय के राजमहल अनुमंडल क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को रात्रि करीब 10 बजे 3 पहाड़ थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तेतुलिया हाथीगढ़ निवासी गौतम मुखर्जी पिता स्वर्गीय दीपक मुखर्जी साकिन तेतुलिया हाथीगढ़ थाना 3 पहाड़ जिला साहिबगंज अपने घर में अवैध हथियार छुपाकर रखा हुआ है। 3 पहाड़ थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सशस्त्र बल के साथ ग्राम तेतुलिया हाथीगढ़ स्थित गौतम मुखर्जी के घर पहुंचे तथा उसके घर को घेर कर तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में गौतम मुखर्जी के घर में सोफा के नीचे से एक देसी बंदूक मास्केट बरामद कर जब्त किया गया तथा गौतम मुखर्जी पिता स्वर्गीय दीपक मुखर्जी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि उक्त अवैध मास्केट गौतम मुखर्जी ने जयराम पंडित से खरीदा था। जयराम पंडित की मृत्यु हो चुकी है और उनका आपराधिक इतिहास भी था। 21 की रात्रि में थाना प्रभारी 3 पहाड़ को एक सूचना मिली। हाथीगढ़ तेतुलिया गांव में एक आदमी हथियार रखे हुए है जिसके द्वारा किसी घटना को कारित किया जाएगा। इस सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी 3 पहाड़ द्वारा छापामारी की गई तेतुलिया में। तो हाथीगढ़ निवासी गौतम मुखर्जी के घर से सोफा के नीचे रखा हुआ एक नाली बंदूक, इसे मस्कट भी कहा जाता है, बरामद हुआ। गौतम मुखर्जी से इस संबंध में कोई कागजात मांगा गया, कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि जयराम पंडित जो इस इलाके का बहुत कुख्यात अपराध कर्मी रहा है, उसी के द्वारा इसे हथियार प्राप्त हुआ था। वो जयराम पंडित मर चुका है और ये हथियार अपने पास रखा हुआ था। ये भी सूचना मिली है कि इस हथियार के बल पे कल दिन में गांव में किसी को धमकी भी दे रहा था। थाना प्रभारी 3 पहाड़ द्वारा एक अच्छा काम किया गया, यह जिला पुलिस द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके पहले सर क्या ये किसी भी इसमें संलिप्त है क्या? इसका आपराधिक इतिहास को जिसके यहाँ से लिया उसका आपराधिक इतिहास है जयराम पंडित। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.
नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मधेपुरा के राजद विधायक और पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीते 16 अक्टूबर को मुरलीगंज थाना के चामगढ़ में हुई अपराधियों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के शिकार लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक ने कहा कि कथित सुशासन के राज में दुशासन बेखौफ हो चुके हैं। 12 से 15 लोगों के बीच वे आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं, लेकिन उसके खौफ का आलम यह है कि उसके खिलाफ कोई गवाह तक नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कथित सुशासन के राज में हर तरह के अपराध में वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार के 1 मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। शांति और सुरक्षा के लिए चामगढ़ में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन बेशर्म सुशासन फिर भी कुछ भी 1 मिनट जिसको सत्ता शासन पर नहीं रहना चाहिए, वो बेशर्मी के हद तक सत्ता शासन की शोभा बढ़ा रहा है। मेरा ये कहना है कि किस ढंग की हत्या हुई, जो भी दुशासन इस सुशासन का लाभ लेकर के हत्या किया, सुशासन को शर्म होना चाहिए कि एक मुद्दे तैयार नहीं है सिर्फ दुशासन के खिलाफ सूचना देने के लिए कि भाई इस ढंग की हत्या हो रही है। दुशासन का खौफ इस कदर हो जिस शासन में, उस सरकार को 1 मिनट भी अपनी कुर्सी पर टिके रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। डींग हाँकना, गप्पे लगाना, किसी तरह से कुर्सी पर चिपके रहना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से इस कथित सुशासन बाबू को कहना चाहता हूँ, मृतक को कम से कम 25 लाख रुपया और घायल को 10 लाख रुपया मुआवजा तुरंत दो, नहीं तो आगे संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक हो। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone. नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से। मधेपुरा जिले की मुरलीगंज प्रखंड में 20 अक्टूबर से होने वाले पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। कि जो नाम निर्देशन प्रस्तावक का, उसके बाद प्रपत्र 3 लेना है अभ्यर्थी का, और प्रपत्र 3 के साथ हो सकता है प्रस्तावक अभ्यर्थी अंगूठा छाप भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, और जिसको हो सकता है कि साक्षर ना हो, हस्ताक्षर नहीं करना आता हो, वो अंगूठा लगाता हो, वो व्यक्ति भी अभ्यर्थी प्रस्तावक हो सकता है। उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, वो संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। ठीक है, ये 2 मूल बात है नहीं है तो हम लोगों को इतना है। और उसके बाद मतदाता सूची का वह पन्ना जिसमें उसका नाम होगा अभ्यर्थी का और प्रस्तावक का, उसका फोटोकॉपी उसमें लगा हो तो सहूलियत है, नहीं लगा हो तो जो क्रमांक लिखा है उसी से हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, हम लोग को इतना ही कागजात, इतना कागजात उससे प्राप्त करना है। इसके अलावा और उससे क्या लेना है, 5 फोटो प्राप्त करना है। चेकलिस्ट में आगे बढ़िए हम लोग तो देखेंगे, जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद अभ्यर्थी का फोटो संलग्न है। फोटो में 5 फोटो लेना है, क्योंकि हम लोग उनको आई कार्ड देंगे और स्कैन करके फोटो भी अपलोड करेंगे, तो 5 फोटो हम लोग प्राप्त करेंगे उनसे। उसके बाद अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं तो ईमेल आईडी वो भी हम लोग अंकित फॉर्म में करवा लेंगे उसमें। उसके बाद उसका नाम निर्देशन पंजी पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो लगाते हैं वो हम लोग करवाएंगे। और उसके बाद वो उसमें चेकलिस्ट में ये देख लेना है कि 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही वो अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। ठीक है, और अभ्यर्थी को नाम निर्देशन जब दे देता है तो इसके दूसरे पन्ने में है उसका समीक्षा की सूचना। ठीक है, उसको ARO साहब भर करके साइन करके उसको दे देंगे, डेट टाइम भर के। 3 दिन हमारा स्क्रूटनी है, 28, 29, 30
तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे 28-29 को ही स्क्रूटनी का टाइम दे दें और 2 दिन में हम लोग कर ले और तीसरे दिन को रिजर्व रखें, जो भी बचा हुआ जो छूटा हुआ है उसको हम लोग मिला करके उसको कंप्लीट करें। Mukherjee, this is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.